ठंडी चाहे कितनी भी ज़्यादा पड़ रही हो, धूप चाहे बिल्कुल ना निकल रही हो, पर जो 2 खाद आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये पौधे की ग्रोथ में कहीं से भी कोई कमी नहीं होने देगी। फूल, फल, सब्जियाँ सब भरपूर मात्रा में आपके पौधे पे आएँगी। तो इन 2 खाद में सबसे पहले जो खाद है वो है सरसों की खली में मिक्स करके कुछ फर्टिलाइज़र हम बहुत ही पावरफुल और गर्म खाद बनाएँगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं एक और फर्टिलाइज़र आपको बताऊँगी जिससे भी प्लांट में फूल, फल, सब्जियों की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी ले लिया है। उस 2 लीटर पानी में मैंने 3 मुट्ठी जो हमारी सरसों खली है वो इस्तेमाल की है। तो ये देखिए सरसों की खली बहुत गर्म खाद मानी जाती है और ये पौधों की जो ग्रोथ होती है उसमें बहुत फ़ायदा करती है। और भी इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ इसका भी बहुत महत्व है। तो ये नीम की खली है और मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल किया है। देखिए नीम की खली मिट्टी में वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, जो फंगस हैं, इंसेक्ट हैं, प्लांट को दूर रखती है, मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ही जो लकड़ी की राख है उसका इस्तेमाल किया है। अगर लकड़ी की राख आपके पास नहीं है, तो ज गाय और भैंस के जो गोबर होते हैं उनके उपले बनाए जाते हैं, उसको भी आप सुखा के और प्रॉपर उसको बर्न कर लीजिए अच्छे से। जब उसकी जो राख बचे उसको आप यूज़ करिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे डीएपी दिखाई है पर ये मैंने डाली नहीं है। तो अगर आप फूल के पौधों को दे रहे हैं सिर्फ़, तो आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्योंकि मेरे पास फ्रूट और वेजिटेबल के भी प्लांट हैं और उनमें भी मैं ये सारी खाद देती हूँ, तो इसलिए जब मुझे डीएपी अलग से देनी होती है, तो मैं मतलब जब भी मुझे डीएपी देनी होती है तो मैं अलग से दे देती हूँ। और जब मुझे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है, तो ये मैं सभी प्लांट के लिए तैयार करती हूँ, तो इसमें मैं डीएपी या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती। अब इसे प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन के लिए भिगाएँगे। उसके बाद फिर जब ये अच्छे से भीग जाएगी तो इसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसको डाइल्यूट करना है। देखिए सरसों की खली बहुत फ़ायदेमंद है, पर इसके 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को ख़राब नहीं करती हैं, लेकिन इसको फर्टिलाइज़र को प्लांट को देते समय कुछ सावधानी रखनी होती है। तो वो सावधानी भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अच्छा खासा पौधा भी खराब हो सकता है। तो ये देखिए मैंने इसको बढ़िया से पहले मिक्स कर लिया है और इसमें से बहुत ही गंदी वाली स्मेल आती है, पर क्योंकि ये हमारे पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो हम इस स्मेल को बर्दाश्त कर लेते हैं किसी तरह से। अब आपको करना क्या है, तो इस फर्टिलाइज़र को आपको 5 गुना नॉर्मल पानी में मिक्स करना है और जब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे तो ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये पौधे को देने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें 2 मग डाला है और दोनों मग को मैंने जब-जब लिया है पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है फर्टिलाइज़र को ही आपस में, और फिर उसके बाद मैंने इसे नॉर्मल पानी में मिक्स किया है और उसके बाद फिर देखिए मैं इसे खूब अच्छे से चला रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो भी खाद है वो पानी में बहुत अच्छे से मिक्स होगा और हर पौधे को इक्वल मात्रा में मिल पाएगा। अब देखिए इसको देने की जो सावधानियाँ हैं हम उस पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहली बात, सरसों की खली की जो खाद है वो हम सिर्फ़ सर्दियों में ही दे सकते हैं और सर्दियों में जब भी आप दें तो इसको सुबह के समय ही दें, इसे शाम को ना दें। दूसरी बात, जब भी आप इसे दें तो इसे मिट्टी में ही दें, पत्तों के ऊपर ये जो खाद का पानी है ये ना गिरे, और अगर बाई चांस गलती से कभी गिर भी जाता है तो तुरंत उस पे पानी डाल के उसे वॉश कर दें। ऐसा क्यों है ये भी चलिए सुन लीजिए आप। तो पत्तों पे जब ये सरसों खली का पानी गिरता है और वो क्लीन नहीं होता तो उसमें फंगस धीरे-धीरे लगनी शुरू हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि कोई सेंसिटिव पौधा अगर होगा तो वो धीरे-धीरे पूरा पौधा ही फंगस की चपेट में आ जाएगा और हमारा अच्छा खासा पौधा खराब हो जाएगा। और फ़ायदे सुनिए अब आप, यही सावधानी है, 2 सावधानियाँ हैं, इसको आप ध्यान रखें। अब फ़ायदे तो अनगिनत हैं। फूल, फल, सब्ज़ी किसी भी पौधे को दे सकते हैं और सर्दियों के मौसम में पूरी सर्दी बेझिझक दीजिए, 20 से 25 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को दिया जा सकता है। बस हाँ, एक चीज़ और है, आप इसे ना इंडोर प्लांट्स में ना दें क्योंकि इंडोर प्लांट्स में फंगस लग जाएगा फिर, क्योंकि वो धूप में तो रहते नहीं हैं और धूप के कांटेक्ट में जितने भी प्लांट हैं बाकी सबको आप इसे दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में ज़्यादातर वो सब चीज़ें पाई जाती हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं।
तो अब मैं आपको दूसरा फर्टिलाइज़र बता देती हूँ जिसको देने से इस पे बहुत ही अच्छा असर आता है। तो देखिए इस समय जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों के मौसम के जितने भी प्लांट हैं आप उसमें इस फर्टिलाइज़र को दीजिएगा। लेकिन जो इस समय डोरमेंसी में चल रहे हैं, ऐसे पौधे उनको बिल्कुल नहीं देना है। चलिए अब दूसरे खाद के बारे में जान लेते हैं। तो जो दूसरी खाद है, ये है जो हमारे छिलके होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वेजिटेबल के, चाहे फ्रूट के, उनके छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं, ये भी प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इससे ना फूलों की, फलों की, सब्जियों की क्वांटिटी बहुत बढ़ेगी और जो फूलों के, सब्जियों के आकार होते हैं, वो बहुत बढ़ेंगे। तो ये ऑल ओवर बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होती है। पर इन दोनों खाद के बीच में गैप भी करना बहुत ज़रूरी है। कितना गैप करना है, वो अभी मैं आगे बताऊँगी। अभी इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है। इस 1 लीटर पानी में मैंने ये सारे छिलके लिए हैं जिसमें कि संतरे का छिलका है, केले का छिलका है, अनार का छिलका है। आप चाहें तो इसमें प्याज के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी सिंगल ही प्याज के छिलकों से कैसे फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की थी वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि प्याज के छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लहसुन के छिलके आप डाल सकते हैं। लहसुन के छिलके से क्या होता है ना, प्लांट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जिससे इंसेक्ट दूर रहते हैं। तो आप जो भी छिलके इस तरीके के जो मैंने आपको बताए हैं वो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको पानी में भिगा ज़रूर दीजिएगा। अच्छे से ये भीगेंगे तो ही फिर इनका जो रस है वो पानी में घुल पाएगा। तो इसलिए चाहे तो हाथ की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इसको बढ़िया से भिगा दें और ढक के इसको भी कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन तक आप भिगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है ये सर्दी, गर्मी दोनों मौसम में दिया जा सकता है। पर क्योंकि हमारे पास सर्दियों में अभी जो फल हैं जैसे कि ज़्यादातर अनार और जो संतरा है ये हमें इसी मौसम में ही मिलता है। फिर आगे चल के उतना जल्दी मिल नहीं पाता और मिलता भी है तो बहुत महँगा होता है। तो आप इस समय इस फर्टिलाइज़र को बनाएँगे तो ये बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र होगा। और देखिए 3 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है, खाद अच्छे से भीग गई है। अब भीगने के बाद इसको तैयार कैसे करना है उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें छिलके नहीं चाहिए, इसका कोई भी पल्प वग़ैरह जो रहता है वो भी नहीं, रेशा-वेशा कुछ नहीं चाहिए हमें। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन छिलकों का पानी चाहिए जो कि हमने इतने दिन तक भिगाया था। बस इसके अलावा ये सब छिलके आप फिर दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। इन छिलकों में आप फिर से पानी डाल के इनको 5 से 6 दिन के लिए भिगा दीजिए और फिर वापस से जैसे अभी मैं आपको बताऊँगी ऐसे ही यूज़ करना है। तो अभी देखिए छानने के बाद ये जो हमारा पानी हमें मिलके तैयार हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अब हम इसे भी डाइल्यूट करेंगे। तो इसमें हम लगभग 2 गुना नॉर्मल पानी डालेंगे और इसको भी फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे भी आप हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है, सर्दियों में आप इस फर्टिलाइज़र को सुबह ही देंगे क्योंकि शाम को सर्दियों में कभी ना पानी देना चाहिए पौधों को और ना ही फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप गर्मी में दे रहे हैं इस फर्टिलाइज़र को तो फिर आप इसको शाम को दें, फिर सुबह ना दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे भी आप इंडोर प्लांट्स में ना दें। जो भी पौधे जिनमें धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती है, जिसकी मिट्टी में धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, ऐसे पौधों को ये खाद नहीं देनी चाहिए, नहीं तो फंगस वाली प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी चाहे आपके पास बैंगन के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, नींबू है, अमरूद है, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट, कोई भी फ्लावर, हर तरीके के पौधे को दीजिए। कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। फूल, फल, सब्ज़ी सबकी क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा और ये फैक्ट है, आप आज़मा के देखिए। और हाँ, चलिए अब गैप दोनों फर्टिलाइज़र में कितना रखना है वो बताती हूँ मैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको सरसों खली की फर्टिलाइज़र बताई थी कैसे-कैसे बनानी है। तो जैसे आपने आज उस फर्टिलाइज़र को दिया है, तो उसके बाद कम से कम 15 दिन बाद आप इसको ये दूसरा फर्टिलाइज़र देंगे, जो कि अभी मैंने आपको बनाना सिखाया है छिलके वाला। तो दोनों फर्टिलाइज़र के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। तो फिर ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। तो आप क्या करें, महीने में 2 ही बार फर्टिलाइज़र बनाइए। आपको क्या करना है, एक बार आपने इस फर्टिलाइज़र को बना लिया सरसों खली को, 15 दिन बाद आपने
छिलके वाले फर्टिलाइज़र बना दिए, बाकी पूरा महीना आप फ्री हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। और साथ-साथ में 2 बार ही मिट्टी की गुड़ाई कर दें। जब भी आप ये वाला फर्टिलाइज़र दोनों देने जा रहे हैं, 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके और इस फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। इसके बाद का रिज़ल्ट बहुत अमेज़िंग होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है, तो आप भी ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बाकी वीडियो कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है प्लांट से रिलेटेड, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।